हिंदी प्रेम संसार में आप सभी का स्वागत है। वर्ण विचार के पार्ट 2 को लेकर आए हैं। पहले पार्ट में मैंने 15 प्रश्नों को दिया, दूसरे पार्ट में भी 15 प्रश्नों को रख रहे हैं, जैसा कि उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? विकल्प है ढ, ज्ञ, ड, ड। आपका सही विकल्प ज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, य, र, च, ज, ट, अण। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? जैसा कि जानते हैं कंठ ध्वनियाँ क वर्ग के वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। तो आपका सही विकल्प क, ख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत ट वर्ण के अक्षर आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़। आपका विकल्प ड, ढ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन के वर्ण च, छ, ज, झ, ञ। ये स्पर्श संघर्षी के वर्ण होते हैं। आपका सही विकल्प छ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक का अर्थ है जिह्वा के दोनों ओर से वायु का बाहर निकलना। आपका विकल्प ट, ठ, ल, च। आपका सही विकल्प ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? जैसा कि जानते हैं च वर्ण के वर्ण अक्षर तालव्य के अंतर्गत आते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। ये तालव्य वर्ण है। आपका सही विकल्प च, छ, ज, झ, ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? आपका विकल्प क, य, थ, फ। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर अघोष व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर क, थ, फ जो है अघोष है, इसलिए आपका सही विकल्प य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में विवृत स्वर है? आपका विकल्प ई, ए, उ, आ। आपका सही विकल्प आ होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? जैसा कि हम जानते हैं हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन देवनागरी लिपि में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, इसलिए आपका सही विकल्प डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? आपका विकल्प मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर, लघु स्वर। आपका सही विकल्प गुरु स्वर। जैसा हम जानते हैं कि एक मात्रा के लिए लघु स्वर होता है
और दो मात्रा के लिए गुरु स्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? जैसा कि जानते हैं मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत ट वर्ग के व्यंजन आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अड़। आपका सही विकल्प ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? आपका विकल्प कंठ, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ। आपका सही विकल्प ओष्ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? विकल्प 6, 7, 4, 2। आपका सही विकल्प 4। जैसा कि हम जानते हैं हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर अ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सघोष अल्प प्राण है? जैसा कि हम जानते हैं कि सघोष व्यंजन तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण वर्ग के होते हैं और अल्प प्राण पहले, तीसरे और पांचवें होते हैं। तो यहाँ सघोष अल्प प्राण में द होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? आपका विकल्प कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। सही विकल्प तालु होगा। आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जय हिंद।